नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपने एसएससी का रजिस्ट्रेशन करते टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई गलती कर दी है तो अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इसे सुधार सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन देने वाले हैं। एसएससी का रजिस्ट्रेशन करते टाइम या फिर फॉर्म भरते टाइम कोई ना कोई गलती कर दी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट जरूर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने एसएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और पहली बार एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि एसएससी में केवल वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो बहुत ही केयरफुल तरीके से करना है। जो भी आप डेटा वहां पर अपलोड करो, अपना बेसिक डिटेल्स या जो भी आपका डिटेल्स है उसे अच्छी तरीके से जांच करके ही अपलोड कीजिएगा वहां पर, क्योंकि इसके बाद आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर जानने वाला यह है कि अगर आपने अपना एसएससी में रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, जो पहले यहां पर स्टेप आता है बेसिक डिटेल्स का, अगर आपने बेसिक डिटेल्स का पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट करके सेव कर दिया, इसके बाद अगर बाय चांस आपने उसको क्लोज कर लिया, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किए बिना ही उसे क्लोज कर दिया, तो दोस्तों आपके सामने फिर एक प्रॉब्लम आएगी। जब आप दोबारा यहां पर यह सोचकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने आओगे कि अभी तक तो आपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट ही नहीं किया है, तो जब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना बेसिक डिटेल्स वगैरह डालना स्टार्ट करोगे और जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपका बताएगा डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करने देगा। इसलिए जब भी आप एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आते हो तो सबसे पहले तो अगर एक बार आपने अपनी बेसिक डिटेल्स का फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना ही होगा, उसे आप क्लोज नहीं कर सकते हो। इसके बाद अब जरा बात कर लेते हैं, बहुत सारे दोस्तों के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि एसएससी में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई ना कोई गलती कर दी है। इसके बाद उन्हें बहुत सारे फॉर्म भी एसएससी के थ्रू अप्लाई करने होते हैं, तो उसे कैसे सुधारें। देखिए, सबसे पहला यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो यहां पर जरूरी पॉइंट यह है कि अगर आपके एसएससी के रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है और एसएससी का रजिस्ट्रेशन अभी आपने रिसेंट में किया है तो अभी आप उसे मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन जब भी एसएससी में कोई भर्ती आएगा, जब भी मतलब मैं आपको यह बता देता हूं कि हो सकता है कि अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपके अगर 4 दिन बाद अभी आपका मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अभी आपने उसको रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अगर 4 दिन बाद कोई भर्ती एसएससी का आ जाता है तो जब तक वह भर्ती चलेगा तो आपको 2 मौके मिलेंगे अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के, यानी कि एडिट करने के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई एसएससी में भर्ती आएगा तो आपको 2 मौके दिए जाएंगे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को, अगर कोई गलती हुआ या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो 2 मौके मिलेंगे, आप उसमें चेंजेस करके सेव कर सकते हो। अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन में ऐसी कोई गलती कर दी है और कोई आने वाला फॉर्म अगर आपका आने वाला है तो आप सबसे पहले एक बार रजिस्ट्रेशन को चेक कर लीजिए। अगर कोई गलती है तो सबसे पहले उसे मॉडिफाई करके सही कर लीजिए, सेव कर लीजिए, इसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन में आपके डेटा होता है वही आपके फॉर्म में प्रीवियसली एक्सेप्टेड के रूप में पहुंच जाता है। इसके बाद अब जरा बात करते हैं कि जो लोगों ने यहां पर गलती कर दिया है तो उन्हें क्या करना होगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गया है, गलती अगर आपका बड़ा है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, ठीक है, या फिर अगर बोला जाए कि आपकी कास्ट गलत हो गई है, आपका नेम गलत हो गया है, आपके फादर का नेम गलत हो गया है, ठीक है, अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक की वजह से, तो फिर आपको रुक जाना है वहीं पर। ठीक है, आपको क्या करना है कि उस रजिस्ट्रेशन से फिर फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस रजिस्ट्रेशन से फॉर्म अप्लाई करोगे जिसमें आपने डिटेल्स को गलत कर दिया है तो वही डिटेल्स आपके फॉर्म में पहुंच जाएगा और इसके बाद जब भी उसका आपका एग्जाम वगैरह होगा या फिर डीबी वगैरह होगा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई है, लाइक आपके एजुकेशन को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर या फिर एड्रेस वगैरह को लेकर, तो आपको चिंता नहीं करनी है, वह आपके डीबी के टाइम पर सही करा दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हुई है, इसके बाद आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो भी आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप चाहो तो
यहां पर दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और दूसरा रजिस्ट्रेशन करके आप दूसरे वाले रजिस्ट्रेशन में पूरा अपना डिटेल्स को सही भर सकते हो और सही भरने के बाद उससे अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पहले वाला जो आपका फॉर्म होगा जिससे केवल आपने फॉर्म भरा होगा रजिस्ट्रेशन से, फीस पेमेंट आपने नहीं किया होगा, तो वह आपका फीस पेमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से ऑटोमेटिक ही कैंसिल कर दिया जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों के मन में यह डाउट भी होता है कि अगर उन्होंने 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए तो क्या उनके सामने परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऐसा केसेस नहीं देखा गया है कि 2 रजिस्ट्रेशन करने पर किसी को परेशानी हुई हो, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में कभी भी 2 रजिस्ट्रेशन होते ही नहीं है। दूसरा रजिस्ट्रेशन अगर आप बाई चांस से करते भी हो तो आप वहां पर अपनी डिटेल्स को जरूर चेंज कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर 2 रजिस्ट्रेशन पहली बात तो होते नहीं है। इसके बाद अगर आपके पहले रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली अपने दूसरे रजिस्ट्रेशन से करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने पहले वाले अपने रजिस्ट्रेशन से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, पूरा कंप्लीट आपका सक्सेसफुल फॉर्म हो गया है, फीस पेमेंट वगैरह अगर आपका लगता है वह भी सक्सेसफुल हो गया है और वही रजिस्ट्रेशन में आपने गलती की है, तो क्या आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करके दूसरा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, नो, ठीक है। आपको अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन से अगर मान लो अभी आपका एसएससी सीएचएसएल का भर्ती चल रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन करके उसमें आपकी गलती हो गई और आपने फिर भी उससे फॉर्म अप्लाई कर दिया है, सीएचएसएल का फॉर्म आपका सबमिट हो गया है, तो फिर कभी भी आपको दूसरा नया रजिस्ट्रेशन करके उसी सीएचएसएल के फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके जो फॉर्म होंगे, फॉर्म आपके डुप्लीकेट बन जाएंगे और डुप्लीकेट एप्लीकेशन होने की वजह से आपके दोनों फॉर्म यहां पर क्या कर दिए जाएंगे? कैंसिल, ठीक है, कैंसिल कर दिए जाएंगे दोनों। तो कभी भी इस केसेस में आपको यह नहीं करना है। इसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फॉर्म वगैरह भर दिया है लेकिन अभी तक आपका सारा कुछ प्रोसेस जो है फाइनल सबमिट होकर कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि फीस पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है, फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका अभी तक फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट या सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उससे पहले तक आप यहां पर कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो दूसरा रजिस्ट्रेशन करके आप यहां पर अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पहला वाला जो आपका फॉर्म होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा, उससे जब आप कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे यानी कि फीस पेमेंट वगैरह नहीं करोगे तो वह फॉर्म आप ऑटोमेटिक आपका कैंसिल पहले से ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थे इसके बेहतरीन सॉल्यूशन। इसके बाद अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो डेफिनेटली जब भी कोई एसएससी का भर्ती निकलेगा तो आपको 2 मौके मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर आपके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो पहले तो आप उसे एक बार सही कर लीजिएगा, मॉडिफाई करके सबमिट कर दीजिए, इसके बाद अपने आने वाले फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए और साथ में बगल वाले घंटी जो है उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। अगर कोई भी आपको क्वेरी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 24 घंटे के अंदर हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और धन्यवाद।